हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव के बारे में। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा। कब जाए, कहाँ जाए, कैसे रुके, क्या खर्चा आएगा, और टोटल ओवरऑल आपका 3,000 में मैं आपको यह यात्रा पूरी करवा दूंगा। आइए हम आनंद विहार से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ आनंद विहार दोस्तों। मैंने रेड बस से टिकट बुक करी है हरिद्वार की, इंटरसिटी की। ये उसका ऑफिस है, पिलर नंबर 211 के पास सामने, और ये ऐसी बस है। इसी में बैठ के हम लोग अपना हरिद्वार जाएंगे। आनंद विहार से हरिद्वार की जो टिकट है वो 500 रुपये पर हेड के हिसाब से, और 4 से 5 घंटे के अंदर हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंच के बस स्टैंड पहुंचेंगे, और ये सामने आपके 4 धाम यात्रा की बसें लगी पड़ी है, जहां से हम जोशीमठ के लिए बस लेंगे, जिसकी कॉस्टिंग 600 के आसपास पड़ेगी। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, बढ़िया होगा। तो सुबह 5 बजे हम लोग बस पकड़ के निकल गए थे, और अभी करीब हो रहे हैं 8:30, और हम लोग रुके हैं चाय पानी पीने के लिए। लगभग श्रीनगर हमने क्रॉस कर लिया है। अभी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रास्ता बच रहा है हमारा। तो अभी हम पहुँचेंगे जोशीमठ। जोशीमठ पहुँचने का भैया टाइम बता रहे 2:30 से 3 बजे। उसके बाद वहाँ पहुँच के देखेंगे कि हेलांग उतरना है या उर्गम जाना है, या स्टे कहाँ करेंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, आप ब्लॉग में बने रहिए। चलिए थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद बस जाएगी। 15 मिनट के लिए बस रुकी है यहाँ पे नाश्ते पानी के लिए। तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे। हर हर महादेव। कल्पेश्वर महादेव मंदिर जो है वो उत्तराखंड में जोशीमठ से पहले उर्गम गाँव में पड़ता है। तो उसके लिए आप या तो हेलांग उतर सकते हो, या जोशीमठ उतर के स्टे ले सकते हो। हेलांग में स्टे के ऑप्शन कम है जोशीमठ से कंपेयर करें तो, बट दोनों जगह आपको ऑप्शंस आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चॉइस आपकी है कि आप कैसे करोगे। ये हमें बस ने यहाँ पे उतार दिया जोशीमठ के बस स्टैंड पे। ये सामने हमें बस ने उतारा, और वहीं पे आगे जाके हम लोग रूम देखते हैं अपना, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कितने का मिलता है। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ। जब भी आप बस से आएंगे तो आपको बस यहीं उतारेगी, और यहीं से थोड़ा आगे इधर जाओगे अपोजिट में तो टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आप रिज़र्व कर सकते हो टैक्सी हेलांग के लिए। थोड़ा सा घूमने के बाद ही मेरे को यहाँ पे रूम मिल गया। ये आपका बस स्टैंड है उस साइड, और ये नीचे जाते हैं। 500 रुपये के हिसाब से मेरे को रूम मिला। एक भाई था सुधीर, हम लोगों ने शेयरिंग पे ले लिया, तो 250 रुपये पर हेड पड़ गया। रूम को इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, अपना काम चलाने लायक बहुत बढ़िया है। होम स्टे टाइप की प्रॉपर्टी है ये, और बहुत सही है। भैया का नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में बुकिंग के लिए। अगर आपको कभी लगे कि भीड़ हो तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। जोशीमठ में ये स्टे है। होटल स्टे की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से होटल देख सकते हो। और खाने की बात करें तो 80 से 100 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी, जिसमें आप भरपेट अपना खाना खा सकते हो। हमने डिनर कर लिया, अब हम चलते हैं सोने। हर हर महादेव दोस्तों, हम पहुँच गए हैं जोशीमठ। जोशीमठ में हमने रूम ले लिया है। ये सुधीर भाई, इसकी वजह से मेरे को बस मिल गई है, वरना बस छूट जाती है। सुधीर बिल्कुल भाई, जरूर। ये ट्रेन से आया, मैं बस से आया हूँ। और वैसे जहाँ तक क्या होता है, ट्रेन लेट होती है और बस टाइम पे होती है। और मेरी बस 2 घंटे लेट, और इसकी ट्रेन 1 घंटे पहले ही आ गई थी। सही है, जो होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये देखो सामने का व्यू। ओ भाई, ये आपका सीधा रास्ता है जो शंकराचार्य मंदिर और नरसिंह मंदिर जाएगा। नरसिंह देवता भगवान विष्णु के 4थे अवतार हैं, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया था। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप का अत्याचार उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसको वरदान था कि कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता, चाहे वो मानव हो या जानवर हो। तो भगवान विष्णु ने आधे शेर और आधे मानव के रूप में अवतार लिया, और उसका सीना चीर के उसका वध कर दिया, और इस संसार को उसके दुष्कर्मों से मुक्ति दिलाई। भगवान नरसिम्हा ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो उसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इस पर माता लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु जी का जाप करें, ताकि उनका गुस्सा शांत हो। और फिर प्रहलाद ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे भगवान विष्णु का गुस्सा शांत हुआ, और फिर वो यहाँ पे जोशीमठ में विराजमान हुए। तब से ही उनको यहाँ पूजा जाता है। तो आप जब भी यहाँ पे आए, भगवान विष्णु के आशीर्वाद ज़रूर ले। और भगवान विष्णु के मंदिर के सामने आपको महालक्ष्मी का मंदिर भी मिलेगा, उनके भी दर्शन करके आप उनका आशीर्वाद ज़रूर ले। और फिर आगे जाके शंकराचार्य जी की गद्दी मिलेगी, जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी, और इसी वजह से ये जगह बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। यहाँ पे कहते हैं भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप जोशीमठ आए, या बद्रीनाथ जाएँ, या कहीं कल्पेश्वर जाए, कैसे भी जाए, तो आके इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें।
और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान बद्रीनारायण के कपाट बंद होते हैं तो उनकी गद्दी को यहाँ पे लाके 6 महीने के लिए पूजा जाता है। फिर जब कपाट खुलते हैं तो वापस उनकी गद्दी को वहाँ लेके जाया जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 12,000 वर्ष पुराना है और इसकी नींव जो है वो पांडवों ने रखी थी और कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बहुत पुरानी कथा के हिसाब से ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने इस मंदिर की उत्पत्ति की थी। इस मंदिर की कुछ कहानियाँ ये भी है कि कहा जाता है कि इसमें जो भगवान बद्री विशाल की या नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है उसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करी थी, क्योंकि वे भगवान नरसिंह को अपना इष्ट देव मानते थे। नरसिंह मंदिर के जस्ट ऑपोजिट में ये एक और भव्य सा बहुत प्यारा सा सुंदर सा मंदिर है जिसमें देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो जब भी यहाँ भी विजिट करें, आइए चलिए अंदर से आपको दर्शन कराता हूँ। तो भाई दर्शन हो गए हमारे बहुत बढ़िया वाले। ये पीछे आप मंदिर देख रहे हो, नरसिंह भगवान का मंदिर है। जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट वहाँ बंद होते हैं बद्रीनाथ में, तो उनको यहीं पे लाया जाता है उनकी गद्दी को, फिर यहीं वो विश्राम करते हैं। हाँ भाई, हीरा सुधीर और हाय भाई, कैसा रहा दर्शन भाई? बहुत अच्छे से दर्शन में, बिल्कुल खाली था, पूरा खाली है। अब हम चलेंगे यहाँ से कल्पेश्वर महादेव की ओर। तो चलिए आपको आगे का दिखाते हैं। अभी हम जाएंगे टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड से हम लोग टैक्सी लेंगे, बस तो मिलेगी नहीं, बस तो छूट गई हमारी 8 बजे की थी। तो टैक्सी स्टैंड से देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। तो भाई सुबह 9 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 11:30 बज गए और अभी तक हमें कोई टैक्सी नहीं मिली है। बेकार। शेयरिंग में रिजर्व करके जाने के लिए कह रहे हैं 3,000 रुपये लगेंगे एक टैक्सी का, जो आएगी जाएगी दोनों देखेगी। पर हम तो गरीब हैं, बजट ट्रिप करना है तो शेयरिंग में ही जाएंगे। अभी देखो बैठे हैं, 1 घंटा और देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर रिजर्व करके जाएंगे। सुजीत के पास बहुत पैसा है, सारा पैसा वही लगा रहा है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई। ऐसी बात है पर नज़र मत लगाना, इसलिए उसे लग रहा है ऐसा। बाकी देखते हैं क्या होता है, कितनी देर में टैक्सी वैक्सी मिलती है। चलिए, तो फाइनली 2 से 3 घंटे वेट करने के बाद हमें टैक्सी बुक कर लिया, जो कि सीधा कल्पेश्वर मंदिर तक जाएगी। भाई ने शेयर लिया हमने, और ये देखो पीछे बैठा सुनी। ये आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे अभी थोड़ी देर में। कल्पेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल्पेश्वर मंदिर आपके उर्गम गांव में पड़ेगा और यहाँ आने के लिए आपको हिलांग बस स्टैंड उतरना पड़ेगा। वहीं से आपको टैक्सी के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, बट वहाँ पे भी ये चार्ज है 2,000 से 3,000 रुपये, और वो आपको मंदिर तक लेके जाएंगे और वापस वहाँ छोड़ेंगे। या शेयरिंग में 200-300 रुपये पर हेड के हिसाब से। ये आपका हिलांग का गेट है, यहीं से आप टैक्सी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको खड़ी टैक्सी मिल जाएगी, जैसे बोलेरो खड़ी है। और फिर इस रास्ते पे हम सीधा आगे चलेंगे, उर्गम गाँव होते हुए पुल के पास पहुँचेंगे, और पुल से हमें पैदल जाना है भगवान कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। वैसे अगर आप चाहे तो हिलांग भी उतर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे 500 से 1,000 रुपये के में होम स्टेज और होटल्स, और मंदिर के पास भी आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना रुक के टैक्सी वैक्सी का, अगर आपको बजट ज़्यादा लगे तो आप पैदल भी ट्रैक कर सकते हो। 10 किलोमीटर का ट्रैक है, वो करके आप यहाँ पहुँच जाओगे मंदिर के गेट पे। ये सामने आप देख रहे हो टैक्सी स्टैंड। जब भी आप यहाँ पे आओगे टैक्सी आपको यहीं उतारेगी। फिर यहाँ से ये रास्ता जा रहा है आपका कल्पेश्वर महादेव के लिए। ये रहा आपका रोड, ये रास्ता। फाइनली भाई 2 बज गए हमें यहाँ पहुँचते 4 घंटे टैक्सी स्टैंड पे वेट करने के बाद हमने रिजर्व टैक्सी बुक करी 2,000 रुपये में। और फिर 1.5 घंटा लगा हमें वहाँ से आने में, 1.5 या 2 घंटे लग गए। 12 सवा 12 बजे निकले थे, अप्रॉक्स 12:30, और 2 बजे तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम पैदल जाएंगे
और आगे जाके महादेव के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। चलिए वीडियो में आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए पुल आ गया। हाँ भाई सुधीर, हेलो भाई, मजे आ रहे हैं? अपने वाले ही है बाबा के दरबार में, आइए फिर चलते हैं। चलो ये देखो पुल भाई, भाई नज़ारे ही नज़ारे। शिव पुराण के अनुसार एक टाइम पे दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पे कल्प के वृक्ष के नीचे बैठ के घोर तपस्या करी थी, जब से इस जगह का नाम कल्पेश्वर पड़ा। भोलेनाथ के इस मंदिर का कनेक्शन महाभारत के टाइम के पांडवों से है। कहा जाता है जब वो अपने स्वर्ग के लिए निकले थे तो उन्होंने भोलेनाथ से निवेदन किया था और उनका मार्गदर्शन करने के लिए बोला था। तब उन्हें इन्हीं जगहों पर भोलेनाथ के 5 शारीरिक दिव्य अंगों के दर्शन हुए थे, जो कि अब पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। और ये कल्पेश्वर में भगवान शिव जी की जटाओं के दर्शन हुए थे, इसलिए उनके जटाओं की यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये मंदिर आपका पूरे साल खुला रहता है। बाकी के 4 मंदिर केदारनाथ, रुद्रनाथ, टुंगनाथ और मध्य महेश्वर, ये आपके 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद होते हैं। पंच केदार के इस कल्पेश्वर मंदिर में आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हो, आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दर्शन करने में, ईजिली आप मैनेज कर सकते हो सब। बस थोड़ा आने जाने का देखना पड़ेगा। वैसे हेलांग उतर के अगर आप वहाँ पे स्टे लेते हो तो कोई 10 किलोमीटर का ट्रैक इतना बड़ा नहीं होता, तो आप ईजिली ट्रैक करके भी आ सकते हो 4-5 घंटे में। और साथ के साथ ही आप यहाँ पंडित जी से कह के कोई भी पूजा करवा सकते हो। हमने भी जलाभिषेक करवाया था और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया था। तो भाई फाइनली हमारे हो गए हैं दर्शन, बहुत बढ़िया वाले, मस्त से। हाँ भाई सुधीर, मज़ा आया? बहुत मजा आया भाई अंदर आप आराम से पूजा पाठ सब करवा सकते हो, इतना बढ़िया रहा मतलब एक्सपीरियंस कल्पेश्वर का। 12 महीने मंदिर खोला रहता है, आप कभी भी आओ, कभी भीड़ नहीं मिलेगी। अपना मस्त अपने व्हीकल से आओ, सबसे सही है। ये पीछे आपका है मंदिर का गर्भगृह। अब चलते हैं हम लोग नीचे वापस जोशीमठ चलते हैं। कल की सुबह 6 बजे की हमारी बस है। तो अच्छा लगा भाई, सफ़र बढ़िया रहा। तो भले ही 2-3 घंटे हमने वेट करा टैक्सी की वजह से, बट सब ठीक है भाई। इतने बढ़िया दर्शन हुए कि क्या ही बोलूँ मैं। चलते हैं, हर हर महादेव। तो बाबा का आशीर्वाद लेके अब हम कल्पेश्वर धाम से कर लेते हैं विदा और हम चलते हैं अब जोशीमठ की ओर। जोशीमठ पहुंच के खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और अपने कल सुबह हम 4 बजे निकलेंगे अपना दिल्ली के लिए। तो अभी आज ही शाम को हम जाके टिकट्स ले लेंगे ताकि कल सुबह दिक्कत ना हो, बस छूटे ना। तो हम यहाँ पहुँच गए जोशीमठ, ये रहा सामने टैक्सी स्टैंड। और यहाँ से जब आओगे आप तो ये लेफ्ट साइड में आपका बस स्टैंड का ऑफिस है, यहीं से आप टिकट्स लेके अपनी बुक कर सकते हो सीट्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सब? हम लोग बहुत ठंड में बाहर निकल गए भाई। अभी बजे सुबह के 4 और हमारी बस का हो गया टाइम। पहली बस है तो हम लोग कल शाम को ही हमने टिकट करा ली थी और वो हम बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। बस ऑफिस के बाहर ही बस खड़ी होगी। ठंड की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, समझना। तो बेटर है अगर आपको रात को निकलना है, सुबह निकलना है तो रात को या शाम को ही पहले टिकट करा लो। ये रही हमारी बस, देखो लगी पड़ी है। और ये देखो सुधीर, -3 डिग्री सेल्सियस है, ठंड से ऐसी हो रखी है। पर ठीक है, ये वाली जो पहली बस है वो पैक्ड चलती है और सीधा हरिद्वार ही उतरेगी। चलिए आगे चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। 2 बजे के करीब में पहुंच गया हरिद्वार और यहाँ पहुंचते ही मैंने दिल्ली की बस ले ली जो कि वहाँ खड़ी थी। 360 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इसका चार्जेस थे, जो कि 4 से 5 घंटे में दिल्ली छोड़ देगी। अब आ गया व्लॉग खत्म करने का टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट्स में बताएं। हर हर महादेव।